आप सभी सनातनी भाई बहनों को जय जय श्री राम, जय माता जी। आज हम आप सभी के लिए देव दीपावली पर चर्चा लेकर आए हैं। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जानी चाहिए और कैसे। वास्तव में हमारे पुराणों में इसकी बहुत सुंदर कथा वर्णित है। जब हम शिव महापुराण का अध्ययन करते हैं तो वहाँ मिलता है कि त्रिपुरासुरों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और ब्रह्मांड में विचरण करने वाले 3 पुरों का निर्माण कर लिया था। और ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक तीनों पुर एक साथ नष्ट न किए जा सकें, त्रिपुरासुरों का वध नहीं हो सकता है। और इन त्रिपुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अपना आतंक स्थापित कर दिया। सारे देवता, सारे देवी सब परेशान हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से इसके आतंक से मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो वरदान दे चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो भोलेनाथ ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। तो सभी देवता भगवान श्रीमन नारायण के साथ कैलाश पधारे और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि त्रिपुरारियों से मुक्ति प्रदान करें। भगवान अवघड़दानी भोलेनाथ ने देवताओं को अभय दान दिया तथा पिनाका का संधान करके चल दिए। बहुत समय तक युद्ध हुआ त्रिपुरों से और एक निश्चित समय पर जब त्रिपुरा के तीनों पुर एक सीध में हुए तो भगवान शिव ने अपने पिनाकिन धनुष पर पाशुपत अस्त्र का संधान किया और एक ही बाण से तीनों पुरों का नाश कर दिया। और उसके बाद इस युद्ध से उत्पन्न हुई क्लांति से विश्राम पाने के लिए भगवान अपनी नगरी काशी पधार गए। देवताओं ने जब यह संवाद सुना कि भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरा का अंत करके त्रिपुरारी संज्ञा ग्रहण कर ली है, तो उनसे मिलने के लिए पहले कैलाश गए, फिर वहाँ से गणों से पता चलने पर वे काशी पधारे और अत्यंत उल्लास से गंगा जी के किनारे सभी देवी देवताओं ने दीपदान किया, जिसे आज हम देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। एक कथा और है कि महाराजा मनु के समय में जब प्रलय आने की स्थिति बनी, यानी चतुर्युगी के समाप्त होने पर जब प्रलय की स्थिति बनी, तो श्रीमन नारायण ने महाराजा मनु को एक धर्मात्मा और प्रजापालक मानकर जब वे स्नान करके नदी में सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली के रूप में प्रकट हुई, मत्स्य अवतार लिया और उन्होंने मनु से रक्षा के लिए गुहार लगाई। महाराजा मनु उन्हें अंजलि में लेकर आए और अपने महल के एक छोटे से पात्र में जल भर के उसमें रख दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मछली उस जल पात्र से बड़ी होने लगी। फिर क्रमशः पात्र बदलते 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 फिर उस मत्स्य के कहने पर
मनु ने उन्हें गंगा में और उसके बाद उन्हें समुद्र में छोड़ा। समुद्र में छोड़ते समय मत्स्य ने महाराजा मनु से कहा कि हे महाराज, प्रलय का विकट काल उपस्थित होने वाला है, 7 दिन का समय है, आप तुरंत एक बड़ी सी नौका का निर्माण कराएं, सप्तऋषियों के साथ और अपनी रानी के साथ समस्त बीजों का संग्रह कर लें, समस्त जीवों का के जोड़े का संग्रह कर लें और उस नौका में बैठ करके इसी समुद्र के किनारे नौका में बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करना, मैं समय पर उपस्थित होऊंगा। और प्रलय काल आया, भगवान उपस्थित हुए मत्स्य के रूप में, श्रीमन नारायण। और जब प्रलय का ज्वार यानी समुद्र का ज्वार बहुत बढ़ने लगा, तो फंदे चूँकि उनके कांटे में फंसा दिए गए थे, वे नौका को लेकर के हिमालय की तरफ चले गए। पूरे प्रलय काल वे नौका को संभालते रहे और जब प्रलय काल शांत हुआ, प्रलय का जल उतरने लगा, तो वहीं हिमालय की चोटी पर नौका का बंधन करवाया उन्होंने। और उन्होंने मनु को उपदेश दिया कि अब तुम पुनः नई सृष्टि की संरचना करो। तो जिस दिन भगवान नारायण ने मत्स्य रूप में इस धरती पर अवतार लिया था, वो इसी देव दीपावली का दिन था। सभी देवताओं ने उनके स्वागत में दीपमालिका का आयोजन किया था। इस वर्ष दीपावली यानी देव दीपावली 26 नवंबर को आ रही है। वास्तव में 26 नवंबर को दोपहर 3:53 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 27 को 2:45 तक रहेगी। लेकिन चूंकि यह सायंकाल प्रदोष काल का व्रत है, प्रदोष काल का त्यौहार है, तो ये मनाई 26 नवंबर की शाम को ही जाएगी। दीपदान का मुहूर्त 5:08 से प्रारंभ होगा और इस बार 3 बड़े अद्भुत संयोग बन रहे हैं, वे भी हम आपको बताना चाहते हैं। ये रवि योग भी उपस्थित है 26 नवंबर को, दूसरा परिध योग है और तीसरा उस दिन यानी 26 नवंबर को शिव का वास धरती पर ही है, अर्थात काशी में ही है। तो आप सभी सनातनी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप जहाँ कहीं भी हों, देव दीपावली के दिन पूरे दिन व्रत रह करके भगवान शिव की आराधना, श्रीमन नारायण की आराधना करें और सायंकाल दीपदान करके ही भोजन ग्रहण करें। बड़ा उत्तम संयोग है। और अगर आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही दोनों समय स्नान करके, पूजन करके, उसके बाद ही दीपदान करें। जय जय श्री राम, जय माता जी।